धारीवाल के घर पर ही बैठक हुई थी। महेश जोशी को सुनिए, हमने अपनी बात पार्टी आलाकमान तक पहुंचा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष को हमारी भावना से अवगत कराना चाहते थे, इसलिए ये तमाम जो कोशिशें हैं वो की गई हैं। ये आलाकमान को चुनौती नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं को जाहिर करने का एक तरीका है, ये कहना है महेश जोशी का, जो कि जलदाय मंत्री हैं। तो हर किसी ने अपने अपने बयान में स्पष्टता से अपनी बात रखने की कोशिश की है। प्रताप सिंह खाचरियावास को सुनिए, यह आलाकमान को चुनौती नहीं है। सीएम गहलोत के सलाह बिना फैसला कैसे लिया जा सकता है, इस बात पर उन्हें हैरानी है और नाराजगी भी कहीं ना कहीं यही है। तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला है उसमें सीएम अशोक गहलोत लूप में नहीं है, उनके सलाह के बिना आखिर कैसे कोई फैसला लिया जा सकता है। बाबूलाल नागर कह रहे हैं पहले अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दिया जाए, उसके बाद आलाकमान सभी विधायकों की रायशुमारी करे, राय जानने की कोशिश करे। अध्यक्ष बनने के बाद आलाकमान जो फैसला करेगी वो हम सभी को मंजूर होगा। यानी वेट एंड वॉच और दूरगामी राजनीति यहां पर बाबूलाल नागर कांग्रेस विधायक जो है वो देख पा रहे हैं। अमीन खान कह रहे हैं अशोक गहलोत पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। राजस्थान में कांग्रेस जो है उसमें सच्चे सिपाही अगर कोई है तो वह अशोक गहलोत हैं। उन्हें पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, हम इसका स्वागत करते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, इसका स्वागत है। लेकिन जिन लोगों ने खरीद फरोख्त सरकार गिराने की साजिश रची वो हमें मंजूर किसी भी कीमत पर नहीं है। तो अमीन खान की तरफ से ये बयान दिया गया। देखिए बयानों का ये खेल किस तरीके से पूरे इस पटकथा को सामने रखता है। अजय माकन जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, सभी विधायकों की बातें सुनी जाएगी। 19 अक्टूबर के बाद बैठक पर उनकी तरफ से जो बात बनी उनकी जानकारी उन्होंने साझा की। विधायकों की अनुशासनहीनता ठीक नहीं है, ये जो लाइन है बेहद महत्वपूर्ण अजय माकन की तरफ से कही गई है। और तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुशासनहीनता को लेकर कुछ बड़े चेहरों पर, मसलन 3 नाम इसमें सामने लगातार आ रहे हैं, उन पर अनुशासनहीनता को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बयान जो लगातार दे रहे हैं वो बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो कुछ और जो सियासी संकट है राजस्थान का उसको समझिए। पूरा टाइमलाइन जो है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 सितंबर 2022 सुबह 11:30 बजे उसके बाद सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों के तौर पर भेजा था 2 लोगों को। अजय माकन का बयान आया, शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उन्होंने इसकी जानकारी 25 तारीख को दी। पूजा अर्चना कर सीएम जैसलमेर पहुंचे। ये शाम 7 बजे सचिन पायलट बैठक में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकल गए। मंत्री खाचरियावास का बयान तभी आया, सभी विधायक गुस्से में हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। 7:45 बजे के आसपास ये घटना। उसके बाद विधायक मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर एकत्रित होने लगे। गहलोत खेमे के विधायक बसों में बैठकर स्पीकर को इस्तीफा सौंपने के लिए निकल गए। 8:30 बजे स्पीकर सीपी जोशी के घर पर अशोक गहलोत कैंप के विधायक पहुंचने शुरू हो गए थे। 9:30 बजे खाचरियावास का बयान आया, पार्टी हमारी नहीं सुनती है। 9:36 पर सीएम का बयान आया, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, यानी हाथ उनकी तरफ से खड़ा कर दिया गया। 9:40 पर सीएम पद के लिए जोशी का नाम आया। 9:50 पर हाईकमान ने सचिन पायलट, अशोक गहलोत और खड़गे को दिल्ली तलब कर लिया। 9:50 पर 92 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया सीपी जोशी को। 9:55 पर पार्टी प्रभारी अजय माकन जयपुर में सीएम हाउस पहुंच गए। सोनिया गांधी का निर्देश, माकन सभी विधायकों से बात करें, ये जानकारी निकलकर सामने। अजय माकन का बयान आया, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, आज रात भी मामला सुलझाएंगे। 11:40 पर दोनों पर्यवेक्षकों ने गहलोत खेमे के विधायकों से 1 to 1 की बात की। एक-एक कर बातचीत को लेकर बात कही। विधायकों की एक मांग है गहलोत कैंप से हो रही है। विधायक बाबूलाल नागर का बयान सामने आया, अशोक गहलोत पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद कोई फैसला हो, कोई हल नहीं निकल सका। गहलोत गुट के सभी विधायक उसके बाद घर चले गए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, 26 सितंबर को औपचारिक बैठक शांति धारीवाल के घर पे कांग्रेस के चुनिंदा मंत्री विधायकों के साथ 26 सितंबर की ये बैठक, वर्तमान हालातों की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर यहाँ पर चर्चा। सचिन पायलट के दिल्ली जाने की बात भी सामने आई कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है या फिर वो आलाकमान से मिलने दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सचिन पायलट को लेकर दिल्ली जाने की बात भी सामने आई है कि वो जा सकते हैं। तो
ये पूरा जो घटनाक्रम है सिलसिलेवार तरीके से पूरी टाइमलाइन इसकी हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कल परसों तक जो सब कुछ सामान्य लग रहा था, तैयारी इस बात को लेकर थी कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक कल पूरा सिनेरियो बदल जाता है। पूरी जो स्थिति है वो अचानक जो है उसमें हलचल होती है और टाइमलाइन के जरिए हमने समझाया कि किस तरीके से राजस्थान में राजनीति का स्थिरता सामने आ जाती है। अजय माकन क्या कुछ इस पर कहते हुए सुनाई दिए दिल्ली रवाना होने से पहले, एक बार वो भी सुनिए। अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक, हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोगों सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ। तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। ये एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।